Hello and welcome to my YouTube channel Prasad MNC Classes. Today we are going to discuss about mensuration. तो क्या होता है mensuration, कैसे अलग अलग फिगर के लिए ये जो फॉर्मूले होते हैं एरिया निकालने की, सरकमफेरेंस निकालने की या फिर पेरीमीटर निकालने की, ये कैसे चेंज हो जाती है आज हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दो तरह के मेंसुरेशन देखेंगे, एक 2D फिगर के ऊपर, एक 3D फिगर के ऊपर। तो ये जो 2D फिगर और 3D फिगर है, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है ये क्या है, तो वो है हाइट का। हाइट 2D फिगर में हाइट नहीं होता है, जबकि 3D फिगर में हाइट होता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि 2D फिगर में अगर हाइट ऐड कर दिया जाए, 2D फिगर में अगर हाइट ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, तो वो 3D फिगर बन जाता है। ठीक है, फिगर के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट पेरीमीटर, सेकंड एरिया एंड थर्ड कुछ फिगर्स का हम लोग यहाँ डायगोनल भी देखेंगे। ठीक है, एक हो गया पेरीमीटर, नेक्स्ट एरिया एंड थर्ड डायगोनल। सिमिलरली जब हम लोग 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट हो गया टोटल सरफेस एरिया एंड नेक्स्ट हो गया वॉल्यूम एंड लास्ट डायगोनल। ठीक, तो इतने चीज हम लोग को सीखना है। 2D फिगर का क्या क्या, पेरीमीटर, एरिया एंड डायगोनल। सिमिलरली 3D फिगर का क्या क्या, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल। 2D फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशन, जहां ओनली 2 डायमेंशन हो, वो लेंथ और ब्रेथ होगा 2 डायमेंशन। जहां हाइट प्रोवाइड ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 2D फिगर कहेंगे। या फिर जो फिगर हम लोग एक प्लेन साइड शीट में ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम लोग 2D फिगर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो 2D फिगर में फर्स्ट हम लोग जानेंगे पेरीमीटर। मान लीजिए एक फिगर है ABCD। अब मैं चाहता हूं ये जो ABCD फिगर है इसका पेरीमीटर निकालूं। तो पेरीमीटर होता क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी किसी भी क्लोज्ड फिगर का टोटल बाउंड्री, ये जो लेंथ है बाउंड्री का, A to D प्लस D to C, सिमिलरली A to B एंड B to C, अगर इन चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ दें, यानी ये टोटल बाउंड्री को हम लोग जोड़ के अगर बताएं कि लेंथ क्या है, तो वो होगा पेरीमीटर। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, सिमिलरली ये भी 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। ठीक है, यानी इसका टोटल बाउंड्री क्या हो जाएगा, 10 10 20 और 10 30 30 मीटर। ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई फिगर हो, मान लीजिए एक ऐसा फिगर है। ठीक है, अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो मैं कहूंगा कि अगर इस जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, अगर इसका लेंथ मिल जाए तो यही तो पेरीमीटर है। हाँ, अगर मैं कहूं कि मेरा डायग्राम कुछ इस तरह है, ठीक है, अब इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालने का कोशिश करूंगा तो पेरीमीटर नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है। यानी इसका जो मैं निकालूंगा अगर ये, तो मैं उसे लेंथ ही कहूंगा, पेरीमीटर नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। क्लियर, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर का अगर हम लोग टोटल आउटर बाउंड्री को मेजर करें तो जो लेंथ निकल के आएगा उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। ओके ओके, तो एरिया क्या होता है, द रीजन सराउंडेड बाय ए क्लोज्ड बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया। यानी वो जगह, वो रीजन, जैसे मान लीजिए मेरे पास, जैसे मैंने ABCD एक एरिया बनाया था, एक फिगर बनाया था ABCD। ठीक है, इसका पेरीमीटर हम लोगों ने निकाला। अब देख रहे हैं हम लोग कि एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होता है
कि एक क्लोज्ड बाउंड्री एबीसीडी जो क्लोज्ड बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो जगह है, यानी ये जो रीजन है, ये टोटल रीजन इसका अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एरिया कहते हैं। ये टोटल जो अंदर रीजन है, बाउंड्री के अंदर के सारे पार्ट को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि एरिया निकलेगा कैसे? एरिया ऑफ एनी 2D फिगर, कोई भी 2D फिगर अगर है तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? सर्कल को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, मान लीजिए वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रापीजियम हो, रंबस हो या पैरेललोग्राम हो, कोई भी फिगर क्यों ना हो, अगर हम लोग उसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया क्या होगा? ये होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एनी 2D फिगर। अगर एरिया ऑफ एनी 2D फिगर लेंथ इनटू ब्रेथ होता है तो फिर स्क्वायर के लिए एरिया अलग, रेक्टेंगल के लिए अलग, रॉम्बस के लिए अलग और पैरेललोग्राम के लिए अलग क्यों होता है? हमें यह समझना है आज। अच्छा, तो पहला बात है कि एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों होता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है, आपको पता ही है। पर ये होता क्यों है? मान जानिए, ये जो लेंथ है, लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स क्या है? हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को चाहिए अंदर का जगह, ये जगह कितना है। तो मैं क्या कहूंगा, ये जो लेंथ है, अगर इस लेंथ को हम लोग ऐसे धीरे 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 ऊपर बढ़ाते जाएं, है कि नहीं? अगर लेंथ को हम लोग बढ़ा बढ़ा के ऊपर लेते जाएं, अगर ये जो लाइन है लेंथ, इसके साथ लगा के अगर मैं लाइन खींचता जाऊं पूरा लगा के, तो कहां तक? यहां तक मतलब बी तक। ये यहां से शुरू करूंगा यहां तक, मतलब कितना लंबा? बी तक। यानी लेंथ टाइम्स ब्रेथ। लेंथ कितना टाइम्स बढ़ेगा? तो ब्रेथ जितना बड़ा है उतना टाइम्स अगर हम लोग लेंथ को बढ़ाएं तो क्या मिलेगा हम लोग को? ये जो फिगर के अंदर का जो रीजन है, यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें मिल जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ करने से। क्लियर? ओके। तो 2D फिगर के बारे में हम लोग कौन कौन से फिगर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये रहा उन लोग उसका लिस्ट। ठीक है, इतने सारे फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1 बाय 1 इसका एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल जहां जरूरत पड़ेगा वहां निकालेंगे, सारे डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ये रहा हम लोग का 2D फिगर। ओके, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल। फर्स्ट वन हो गया ट्राइंगल। तो मैं कहूंगा ट्राइंगल है क्या? ट्राइंगल है एक क्वाड्रिलेटरल का हाफ। मीन्स मैं कहूंगा ट्राइंगल है क्या? यानी जब मैं एक रेक्टेंगल को बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल निकल के आएंगे एक क्वाड्रिलेटरल से। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब जब एक क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएंगे तो उनके एरिया भी इक्वल 2 हिस्से में बट जाएंगे। यानी जहां लेंथ इनटू ब्रेथ होता था, अब वहां T1 के लिए भी हो जाएगा हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। सिमिलरली T2 के लिए भी हो जाएगा हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैं T1 को यहां बनाऊंगा इस तरह, तो हम लोग लेंथ को अभी लेंथ ना कह के बेस कहेंगे और ब्रीथ को ब्रीथ ना कह के हाइट कहेंगे। यानी हम लोग का जो एरिया का फॉर्मूला है वो इस तरह आएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल जिसका हमें बेस एंड हाइट पता हो, वहां पे हम लोग एरिया क्या लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का अलग अलग तरह के ट्रायंगल हैं उनके लिए किस तरह एरिया चेंज होता है।
तो सबसे पहला ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्यू मीन्स हो गया इक्वल, लेटरल मीन हो गया साइड्स। तो इक्वल साइड जहां पे होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मीन्स ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑल 60 डिग्री। ठीक है, एक ट्रायंगल मीन्स 180 डिग्री होता है, यानी हर एंगल क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। ओके, लेट ABC is a equilateral triangle having height h, ओके, अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी इसके सारे साइड इक्वल होंगे और ए होंगे। मैं सबका नाम ए रख देता हूं, तो ये भी ए है, ये भी है ए है, ये टोटल भी ए है। अब जब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये क्या करेगा, BC को इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी ये पार्ट भी a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस तो हमें गिवन है a, हमें क्या चाहिए, तो हाइट। तो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या मिल गया, अब देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको मैं O नाम देता हूं। तो AOB ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ परपेंडिकुलर हम लोग को निकालना है, जहां हम लोग का हाइपोटेनस A है एंड बेस a/2 है। दैट इंप्लाइज हाइट क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा a²/4√। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस का यूज किए कि h² इक्वल टू p² प्लस b², दैट इंप्लाइज p² और p इक्वल टू h² माइनस b² का रूट, h² माइनस b² का रूट। इसको सॉल्व करने से ये होगा √3a/2 ये आ गया हाइट। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहां बेस क्या है, तो बेस है a एंड हाइट है √3/2a which is equal to √3/4a², √3/4a²। ये क्या है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हम फॉर्मूला को याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम चाहें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकाल के खुद एरिया का जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेसिक फॉर्मूला, इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इक्विलैटरल के बाद आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, तो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल मीन्स जहां दो साइड्स आर इक्वल होंगे। मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों को मैं A नाम देता हूं, इसे B नाम देता हूं। अब ये हो गया हाइट। सेम प्रोसेस है, हम लोग को हाइट ही निकालना है यहाँ पे पाइथागोरस का हेल्प लेके। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, a², ये b/2 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी b/2 हो जाएगा। तो a² माइनस b²/4√। ये हाइट निकल गया, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इंप्लाइज हाफ इंटू बेस क्या है, तो b ही है, और हाइट क्या है, तो a² माइनस b²/4√, दैट इंप्लाइज b/2√a² माइनस b²/4। ये हो जाएगा एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, अब नंबर 3 हम लोग का है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, तो स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स एंड एंगल आर डिफरेंट। जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स के मेजरमेंट एंड एंगल के मेजरमेंट अलग अलग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए
मान लीजिए ए बी सी एक स्केलर ट्रायंगल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे हम लोग को पता था कि कोई भी अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसे हम लोग ने इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या किया था, हाइट निकाला था, एंड जो ट्रायंगल का हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसी में हम लोग पुट किए थे। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग हाइट निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, तो मैं कहूँगा जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता था, मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मुझे पता है ये दोनों साइड इक्वल हैं, आइसोस्केल में भी और इक्विलैटरल में भी। इक्विलैटरल में तो तीनों इक्वल होते हैं, बट मेन फोकस क्या है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो क्या करेगा, ये बेस को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड करेगा। जबकि जब हम लोग स्केलर ट्रायंगल देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वल डिवीजन नहीं करेगा, ये बेस को इक्वल डिवीजन नहीं करेगा, जिससे हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हाइट निकाल नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग को हाइट गिवन होता है, बेस गिवन होता, तो कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। बट इस केस में हम लोग को हाइट गिवन नहीं है और हम लोग यहाँ पे निकाल नहीं सकते। इसीलिए स्केलर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला आता है वो कैसे निकलता है, वो कैसे बनता है, तो ये होता है एरिया के लिए। अच्छा मान लीजिए ये साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है, मेजरमेंट गिवन है। तो जो पेरीमीटर होगा पी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का जो सम होगा वही हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, और एरिया ये हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट ओवर वेयर एस क्या है, तो एस को हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर। एस का नाम क्या है, सेमी पेरीमीटर, व्हिच इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी, तो बाय 2 ये हो जाएगा हम लोग का एस। एस है क्या, तो सेमी पेरीमीटर है जो होगा ए प्लस बी प्लस सी व्हिच इज पेरीमीटर बाय 2। तो इस तरह हम लोग एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल निकालेंगे इसे यूज करके। ठीक है, हम लोग को जरूरत नहीं है इसका डेरिवेशन। ठीक है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जहां हम लोग इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर एंड इसे हाइपोटेनस, और पाइथागोरस के हिसाब से x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा p प्लस बी प्लस एच, एंड हम लोग का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट को यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का है ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड मतलब क्या होता है, चार। क्वाड मतलब होता है चार, लेटरल मतलब होता है भुजा। मतलब जहां चार भुजाएं हो तो उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब डिफरेंट बेसिस पे लाइक उनके साइड्स एंड एंगल, इस तरह के हम लोग बेसिस में कुछ टाइप्स करके रेक्टेंगल, तो स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रम्बस, इस तरह अलग अलग फिगर के डेरिवेशन देखेंगे कैसे पेरीमीटर एरिया निकलता है। तो फर्स्ट हो गया हम लोग का रेक्टेंगल। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल है जहां ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ओके, तो यहां अगर मैं पेरीमीटर क्या है बोलूंगा तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता क्या है, चारों भुजाओं का सम होता है। तो ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है, यानी 2L प्लस 2B, और 2 अगर कॉमन जाए तो ये हो जाएगा L प्लस B। ठीक है, ये तो पेरीमीटर हो गया। तो एरिया क्या होगा, एरिया तो हम लोग इसका निकाल चुके हैं, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा एरिया। अब मैंने कहा था कोई डायग्राम में हम लोग डायगोनल्स देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे डायगोनल्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये एक डायगोनल्स है D,
तो यहाँ डायगोनल क्या होगा, तो मैं यहाँ फिर पाइथागोरस यूज करूंगा। ये लेंथ यानी बेस गिवन है, ये हाइट गिवन है, यानी ये हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस यानी जो डायगोनल है, डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, तो स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है जहां हर भुजाओं का जो मेजरमेंट है यानी लेंथ है वो इक्वल होगा। जैसे रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे ये एल और ये इक्वल है, सिमिलरली ये बी और ये इक्वल है, तो यहाँ दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, जबकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। तो ये इस तरह बनेगा। ठीक है, और ये हर साइड इक्वल है, मैं ए नाम दे देता हूं, यानी इसका जो पेरीमीटर आएगा ये क्या होगा, अगर हर साइड इक्वल है यानी हर साइड का मेजरमेंट अगर ए है तो चार साइड है यानी 4a, अगर सम करेंगे हम लोग 4a को तो क्या होगा 4a। सिमिलरली एरिया क्या होगा, एरिया भी सेम लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, बट यहाँ पर लेंथ भी a है और ब्रेथ भी a है, यानी a इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। सिमिलरली इसका डायगोनल अगर मैं निकालूं, ये जो d है डायगोनल क्या आएगा, तो डायगोनल भी होगा, ये भी a है ये भी a है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर, यानी √2a, यानी √2a। बस हम लोग सिंपल यहाँ पे ही पुट किए हैं, l का वैल्यू भी a है, b का वैल्यू भी a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, रूट है तो ये √2a हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम तो ये होता क्या है, जैसे रेक्टेंगल का दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, सिमिलरली पैरेललोग्राम का भी दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी मैं कह सकता हूं पैरेललोग्राम क्या है, इट इज ए रेक्टेंगल हैविंग एंगल डिफरेंट देन 90 डिग्री। अगर एंगल्स 90 डिग्री के अलावा कुछ और हैं, रेक्टेंगल का साइड्स अगर इक्वल है, साइड्स इक्वल मतलब क्या, जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, सिमिलर यहाँ पे भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे, बट रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ और होंगे। अब इसका जो पेरीमीटर होगा ये क्या होगा, सेम जैसे हम लोग का रेक्टेंगल में निकलता है, पैरेललोग्राम का भी पेरीमीटर सेम होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, बट जब इसका एरिया हम लोग निकालेंगे तब ये कैसे होगा, देखिए अगर मैं कहूं ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को अगर हम लोग कट करके यहां फिट कर देंगे, यहां अगर फिट कराते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, एक रेक्टेंगल जैसा, ये एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, जहां पे ये तो L है ही और ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, कटिंग ये जो कट्स है इसको हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये H हो जाएगा, यानी ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू H, यानी लेंथ इंटू हाइट। ओके, तो रंभस क्या होता है, रंभस क्या होता है, जैसे एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, सिमिलरली रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, बस फर्क इतना रहता है कि उसमें हर एंगल 90 डिग्री रहता है, जबकि रोम्बस में एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ और हो सकते हैं। मतलब ये क्या है, ओके, तो रोम्बस क्या है, इट इज ए स्क्वायर हैविंग एंगल डिफरेंट देन 90 डिग्री। ये एक स्क्वायर है जहां हर एंगल 90 डिग्री ना हो। ओके, तो ये एक ABCD एक रोम्बस है जहां D1 एंड D2 दो डायगोनल्स हैं। अब जैसे मुझे पता है रोम्बस और स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहां भी हर साइड्स इक्वल होगा, तो ये भी A है, यानी चारों भुजाएं A हैं, यानी जो पेरीमीटर होगा वो सिंपल 4 है, निकल के आ जाएगा। ठीक है, बट एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको दो हिस्सा में डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ADC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ADC। जी कोई भी अगर एक फिगर है, मान लीजिए कोई एक तो क्वाड्रिलेटरल है जिसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता हो, तब हम लोग क्या करते हैं, उस फिगर को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम लोग इंडिविजुअल एक एक पार्ट का एरिया निकाल के बाद में सबको जोड़ दे। तो सेम प्रोसेस मैं कर रहा हूं। मुझे रोम्बस का मान लीजिए फॉर्मूला पता नहीं है एरिया का, तो मैं क्या करूंगा, रोम्बस को दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया, एक हो गया ट्रायंगल ABC और एक हो गया ट्रायंगल ADC। अब मैं दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर दोनों को सम करूंगा तो वो रोम्बस का एरिया निकल के आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ एंगल ABC, एरिया ऑफ एंगल ABC क्या होगा, इसको मैं O नाम देता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू है, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस। देखिए ABC में मैं कहूंगा ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया मेरा क्या हाइट, और AC हो गया बेस, तो बेस AC इंटू हाइट OB। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जहां AC बेस है एंड OB परपेंडिकुलर या फिर हाइट है। प्लस नेक्स्ट ट्राइंगल का क्या होगा, ADC का। तो देखिए बेस तो दोनों का कॉमन है, तो मैं कहूंगा हाफ इंटू AC इंटू OD। ये हो जाएगा ट्राइंगल ADC का एरिया। अब देखिए हाफ AC दोनों में है तो कॉमन जाएगा, हाफ इंटू AC अगर कॉमन गया तो ये हो गया OB प्लस OD। अब देखिए OB और OD मिलके क्या होगा BD, दैट इंप्लाइज उसे मैं हाफ इंटू AC इंटू BD लिख सकता हूं। अब आप खुद देखिए AC एंड BD क्या है, तो AC है डायगोनल, सिमिलरली BD भी है डायगोनल, दैट इंप्लाइज एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, व्हिच इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्लियर? ओके, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ एरिया का जो फॉर्मूला निकाला रोम्बस का, ये क्या है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो मान लीजिए कहीं हम लोग को साइड दिया है बट डायगोनल नहीं दिया है, आइदर एक डायगोनल दिया है और एक साइड दिया है, दोनों डायगोनल नहीं गिवन है, तो हम लोग साइड को यूज करके डायगोनल कैसे निकालें, तो उसके लिए ये होगा कि A इज इक्वल टू D1/2 होल स्क्वायर प्लस D2/2 होल स्क्वायर रूट ओवर पाइथागोरस पुट किया गया हम लोग ने। तो A इक्वल टू क्या हुआ, D1/2 होल स्क्वायर प्लस D2/2 होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2A इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर रूट ओवर। तो इस तरह हम लोग साइड से डायगोनल निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फिगर है नंबर 5 है ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम में बनाते हैं। यहाँ क्या होगा, AD पैरेलल BC। ठीक है, ट्रापेजियम में क्या होगा, दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल रहते हैं, तो AD और BC पैरेलल हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर साइड का मेजरमेंट अलग होगा, ये A B C D हर साइड का मेजरमेंट अलग अलग होगा, यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी चारों भुजाओं का सम हो जाएगा क्या, पेरीमीटर। अगर मैं यहाँ एरिया निकालूं कि एरिया ऑफ ABCD विच इज इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक हाइट है, ये H है,
तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जो फिगर का हम लोग को एरिया डायरेक्टली ना पता हो उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके उसका एरिया निकालते हैं। तो मैं यहाँ भी दो हिस्से में डिवाइड करूंगा। मैं यहाँ से बी से डायगोनल ड्रॉ करूंगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ दो ट्रायंगल निकल के आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल BDC, इस तरह मेरे पास दो ट्रायंगल निकल के आया। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं BDC का क्या होगा। BDC का एरिया क्या होगा, तो BDC का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, तो B है एंड हाइट H की वैल्यू, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया ट्रायंगल BDC का। अब जब ट्रायंगल ABD का देखेंगे हम लोग, तो ABD में एक हाइट नहीं है। अगर हाइट गिवन होता तो हम लोग सिंपल बेस इंटू हाइट पुट करके सॉल्व कर देते। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं यहां से एक हाइट ड्रॉ करूं, मान लीजिए यहां से मैं यहां पे एक हाइट ड्रॉ करूं, तो हाइट तो मिलेगा, बट ये BD है, ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि उसे तो हम ही लोगों ने ड्रॉ किया है। तो उससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, यहां हाइट ना ड्रॉ करके हम लोग AD को एक्सटेंड करेंगे थोड़ा आगे, और यहां B से एक हाइट ड्रॉ करेंगे जो कि हम लोग का एक्सटर्नल हाइट कहलाएगा, और विच इज इक्वल टू H होगा। क्योंकि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच के जो लाइन होंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो अगर ये H है तो ये भी H हो जाएगा। और देखिए हम लोग बेस कैसे कहेंगे, तो जहां परपेंडिकुलर गिरा है, जैसे B से स्टार्ट होके AD में गिरा है, तो मैं AD को बेस कहूंगा। ओके, अब आप ये मत सोचिए कि अगर ये हाइट यहां पे ड्रॉ किया गया है तो यहां तक काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ये एक्सटर्नल हाइट है। हम लोग का जो फिगर है तो AD तो इतना ही है ना, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, हाफ इंटू बेस क्या है, तो बेस AD है यहाँ पे, इंटू हाइट तो H है। ठीक है, अगर मैं ये B को BC लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए हाफ इंटू H तो कॉमन है दोनों में, तो हाफ इंटू H कॉमन गया तो बच गया AD प्लस BC। और AD और BC है क्या, तो AD और BC दो पैरेलल लाइन है, यानी मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो जाएगा हम लोग का ट्रेपेजियम का एरिया। करेक्ट। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल के बाद नेक्स्ट हम लोग का है नंबर 3 सर्कल। सर्कल तो मान लीजिए रेडियस R है, तो ये एक सर्कल है। तो अब देखिए हम लोग जो पेरीमीटर कहते थे, जो पहले हम लोग पेरीमीटर कहते थे, वो सर्कल के लिए पेरीमीटर ना कह के उसका नाम चेंज होकर सरकमफेरेंस कहा जाता है। जो पेरीमीटर है उसी को हम लोग सर्कल के लिए सरकमफेरेंस कहते हैं। और आपको पता है सर्कल का कितना होता है, 2 पाई R होता है, एंड एरिया क्या होता है, तो ये पाई R² होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अगर हम लोग सेमी सर्कल के बारे में बात करें, ये तो सर्कल हो गया, अगर मैं सेमी सर्कल के बारे में बात करूं, सेमी सर्कल, ठीक है, तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, यहां पे हम लोग फिर पेरीमीटर कहेंगे, जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, तो देखिए अगर पूरा गोल है तो कितना होता है, 2 पाई R, तो यहाँ क्या है, आधा गोल है, तो ये कितना होगा, पाई R, मतलब यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा हम लोग का पाई R। लेकिन पेरीमीटर होता क्या है, टोटल आउटर बाउंड्री, यानी इसके साथ ये लाइन भी तो जुड़ेगा, ये भी तो बाउंड्री है, तो ये टोटल क्या है, एक साइड अगर R है तो इधर भी R है, यानी 2R। ठीक है, पाई R प्लस 2R, और हम लोग इसे D भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई R प्लस D भी लिख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया हम लोग का पेरीमीटर। अब इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया कुछ नहीं, एरिया बस इसका आधा होगा, ये अगर पाई R² हो रहा था तो ये पाई R² बाय 2 हो जाएगा, हाफ ऑफ
ए सर्कल। सेमी सर्कल क्या है? तो हाफ ऑफ ए सर्कल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग तो ये हो गया हम लोग का सर्कुलर रिंग। यहाँ पे मेरा दो रेडियस होगा, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पे 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर, क्योंकि ये बड़ा वाला का पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर और ये छोटा वाला का 2 पाई स्मॉल आर, तो 2 पाई कॉमन गया, ये आर प्लस आर आ गया। अब जो इसका एरिया है, एरिया क्या होगा? तो एरिया देखिए, पेरीमीटर जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग को क्या चाहिए? ये बाउंड्री चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर मतलब होता क्या है? आउटर बाउंड्री। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री यहाँ दोनों साइड से देखा जाएगा, एक ऊपर से है ये और एक अंदर से है ये, तो यहाँ दो बाउंड्री है। तो ये अंदर का बाउंड्री है 2 पाई स्मॉल आर और ये बड़ा है 2 पाई कैपिटल आर। तो लेकिन एरिया जब हम लोग निकालेंगे, यानी ये पोर्शन निकलेगा हम लोग का एरिया, मतलब ये बीच का पोर्शन। तो बीच का पोर्शन कैसे निकलेगा? तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। आर्क है क्या? ये एल, ये पॉइंट से ये पॉइंट जो आर्क लिया गया है वो हम लोग को निकालना कहता है। तो अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है? ये एल निकालना है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, एक सर्कल यानी बीच में कितना डिग्री रहता है? तो 360 डिग्री। एक सर्कल यानी 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री रहता है एंगल, तो जो टोटल ये कितना होता है राउंड? तो ये होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस हो जाएगा 360 डिग्री में 2 पाई आर रहता है। अब डिग्री कितना है? तो अब तो थीटा है, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। ये 360 इधर डिवाइड हुआ एंड थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम लोग का क्या निकल के आएगा? तो यहाँ हम लोग को एल मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एरिया का बात करूं, मतलब ये एरिया, ये एरिया, तो देखिए सेम कंडीशन है कि 360 डिग्री में एरिया क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है जब 360 डिग्री एंगल रहता है। अब क्या है? तो अब थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। ये क्या निकल के आएगा? तो एरिया, एरिया ऑफ आर्क निकल के आ जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। ओके, नेक्स्ट है इनर एंड आउटर सर्कल। मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आउटर सर्कल, आउटर और सर्कम सर्कल भी कहा जाता है, और ये अंदर का हो गया इनर सर्कल। ये है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक अंदर है सर्कल जिसे हम लोग इनर सर्कल कहते हैं, और एक बाहर है सर्कल जिसे हम लोग आउटर सर्कल कहते हैं। मान लीजिए ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ए बी सी डी। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग आउटर सर्कल का और इनर सर्कल का रेडियस और एरिया निकालेंगे। तो आउटर सर्कल का और इनर सर्कल का रेडियस, फर्स्ट रेडियस निकालते हैं हम लोग। तो आप देखिए ये जो एडी है, एडी क्या है? एडी फर्स्ट तो हो गया, ये हम लोग का जो ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका हाइट है कि नहीं? ए बी सी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका हाइट क्या है? तो एडी उसका हाइट है, और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट AD इज इक्वल टू क्या होता है? √3/2a होता है। ठीक है, अब हम लोग को ये भी पता है कि ट्रायंगल का ये पॉइंट से ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। ऊपर का 2 रेशियो, नीचे का 1 रेशियो, 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। यानी मैं कह सकता हूं 3 यूनिट इज इक्वल टू √3/2a। अब आप खुद देखिए, जो मेरा
आउटर सर्कल का रेडियस है वो OA है, सिमिलरली जो इनर सर्कल का रेडियस है वो OD है, ठीक है, जो कि 1 यूनिट क्या है, इनर सर्कल का रेडियस, जबकि 2 यूनिट क्या है, तो आउटर सर्कल का रेडियस। ओके, तो यहां से मेरे को 1 यूनिट और 2 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 यहां डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2√3a, 1/2√3a, ये हो गया इनर सर्कल का रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 1/2√3a। सिमिलरली आउटर सर्कल का रेडियस मतलब 2 यूनिट है, which is equal to क्या हो जाएगा, 1/√3a, 2 मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो ये आउटर सर्कल का रेडियस हो गया 1/√3a। सिमिलरली एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो a²/3, ये हो गया एरिया ऑफ आउटर सर्कल। सिमिलरली इनर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई a²/12, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 × 3 12 हो गया नीचे। तो इस तरह हम लोग को इनर सर्कल और आउटर सर्कल का एरिया, पेरीमीटर, रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, करेक्ट।